बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिसेंटली एक शॉपिफाई यूएसए ड्रॉपशिपिंग का 10 घंटे का फ्री कोर्स पब्लिश किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन उस कोर्स में एक छोटी सी गलती हो गई जो हमें बाद में पता चली। अब इसके दो ऑप्शन हमारे पास थे कि हम उस कोर्स को डिलीट कर दें और फिर दोबारा से जो है ना उस गलती को सही करके अपलोड करें। दूसरा ऑप्शन था कि हम बस एडमिट कर लें कि हमसे ये गलती हुई है और फिर जो पार्ट मिसिंग है वो पार्ट जोड़कर आप लोगों को दे दें ताकि आप उसको अलग से देख सकें। तो मैंने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही पार्ट देने वाला हूँ जो गलती से उस कोर्स के अंदर मिस हो गया। ठीक है, वो जो पार्ट था वो था हमारे मॉड्यूल 3 के अंदर, जिसके अंदर हमने नीश रिसर्च और प्रोडक्ट सिलेक्शन की, प्रोडक्ट रिसर्च की बात की। उसके अंदर हमारा 20 से 25 मिनट का एक पार्ट गलती से डिलीट हो गया और वो एक्सपोर्ट के अंदर नहीं आया जब हमने वीडियो को कंप्लीट किया। तो वो पार्ट हमने इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया है ताकि आप उस पार्ट को कंप्लीटली देख सको। बट मैंने किया यह है कि मॉड्यूल 3 ही कंप्लीटली मैंने अलग से डिटेल में इसके साथ वीडियो के साथ कनेक्ट कर दिया, जो आप मेरे इस इंट्रो के बाद देख पाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को वो पार्ट मिसिंग होने की वजह से कोई भी परेशानी हुई हो तो आप प्लीज इस पार्ट को, इस वीडियो को, इस मॉड्यूल को मुकम्मल एंड तक देख लेना। आपको वो कोर्स का जो मिसिंग पार्ट है वो भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट करे हम सिंपली अपने उस मिसिंग पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये है हमारा मॉड्यूल 3 और इसके अंदर हम बात करेंगे नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च की। तो इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि कैसे नीश सेलेक्ट करनी है और कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस मॉड्यूल में क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे एक अच्छी नीश, एक विनिंग नीश सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली मेथड बाकायदा करके दिखाऊंगा कि आप कैसे एक विनिंग नीश को सिलेक्ट करेंगे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या खासियतें होती हैं ऐसी जो एक प्रोडक्ट को विनिंग बनाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया बताऊंगा जो सिर्फ विनिंग ही नहीं बनाते बल्कि वो प्रोडक्ट को एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, यानी कि आप एक विनिंग प्लस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे इसके बाद। और फिर इस क्राइटेरिया को जहन में रखते हुए हम एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल टूल को यूज करते हुए विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च बाकायदा करके देखेंगे। बेसिकली एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा टूल्स को हम यूज करेंगे और फिर एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक अच्छा सप्लायर सिलेक्ट करते हैं, उसमें क्या खासियतें होनी चाहिए और हमारा रिकमेंडेड सप्लायर कौन सा है अगर आप यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, और वो रिकमेंडेड जो सप्लायर है वो क्यों रिकमेंडेड है। ठीक है, मैं सब कुछ आपको इस मॉड्यूल 3 के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एक अच्छी विनिंग नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो आप ये चीज क्लियर कर लें कि नीश होती क्या है। ठीक है, नीश एक किस्म की कैटेगरी है, एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर रहकर आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर वो हेल्थ की इंडस्ट्री हो सकती है, वो ब्यूटी की इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, वो टॉयज की हो सकती है, वो किड्स के जो है ना क्लोथ फैशन की इंडस्ट्री हो सकती है। ये बड़ी नीशेस की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने जब भी नीश सेलेक्ट करेंगे आपने नीश के अंदर सब नीश सेलेक्ट करनी है, या फिर हो सके तो उससे भी अंदर एक सब नीश सेलेक्ट कर लें, यानी कि 3 टियर बना लें और 3rd टियर के ऊपर आपने फोकस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मिसाल है किड प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो अब किड के अंदर बहुत सारी नीशेस आ सकती हैं, उसमें टॉयज आ सकते हैं, उसमें जो है ना फैशन के प्रोडक्ट आ सकते हैं, उसमें वियरेबल आ सकते हैं, ठीक है, उसमें एक्सेसरीज आ सकती है। तो अब आप मिसाल है किड के अंदर आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करी टॉयज की। ठीक है, अब टॉयज के अंदर भी कैटेगरीज पॉसिबल है, उसमें एजुकेशनल टॉयज आ सकते हैं, उसमें जो है ना एक्टिविटीज से रिलेटेड टॉयज आ सकते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे बेफजूल टॉयज आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी और सब निश पॉसिबल है, वो है मिसाल है एज ग्रुप, कि आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, तो ये एक 3rd टियर निश होगी। तो इसके अगर आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आपका जो टारगेट ऑडियंस होगी वो एग्जैक्ट होगी, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली किन लोगों को आपने आगे मार्केटिंग करनी है। तो आपके लिए प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, आपका कम बजट लगेगा और अच्छी रिजल्ट आप ले पाएंगे।
तो ये तो हो गई चंद बातें नीश से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि हम एक अच्छी नीश सिलेक्ट कैसे करेंगे। आपने एक ही चीज है जो नीश को सिलेक्ट करते हुए देखनी है कि आपकी जो नीश है वो डिमांडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी नीश डिमांडिंग है आपकी स्पेसिफिक टारगेट कंट्री के अंदर, तो आप बेच सकते हैं उसके कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो उस नीश के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे आप उसको सेल कर पाएंगे अगर वो डिमांडिंग है। और अगर आपने मेरा एक मशवरा माना है, थर्ड टियर नीश को सिलेक्ट किया है, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है ड्रॉप शिपिंग इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक तो आप थर्ड टियर नीश को सिलेक्ट करें, उसके बाद आपने आगे चल के जो है ना विनिंग प्रोडक्ट अच्छा सिलेक्ट करना है। लेकिन अभी हम बात करते हैं डिमांडिंग नीश का हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, डिमांडिंग नीश को सिलेक्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं। हम जो तरीका यूज करेंगे वो दो तरीके हैं। पहला, हम देखेंगे उसके ट्रेंड को। ठीक है, हम देखेंगे उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर उस नीश का ट्रेंड क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी उस नीश में कंपटीशन है या नहीं है, तो हमारे कंपटीटर्स कौन है और वो कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये चीजें हम चेक करेंगे। ये दो चीजें अगर आप चेक करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी नीश डिमांडिंग है या नहीं है। ठीक है, तो अब जो है मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको एग्जैक्टली करके दिखाता हूँ कि ट्रेंड कैसे चेक करना है और कंपटीटर को कैसे चेक करना है अपनी नीश को सिलेक्ट करते हुए। ओके, तो मैं जो है गूगल ट्रेंड पे आ गया हूँ। आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, ये गूगल का फ्री एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम दुनिया में जो जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं गूगल के ऊपर सर्च हो रहे हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो हम इस टूल को यूज़ करेंगे और ये फ्री टूल है, और हम इसी टूल को यूज़ करते हुए हम अपनी नीश की डिमांड को चेक करेंगे। और उसके बाद हम फेसबुक का ये जो ऐड लाइब्रेरी है, फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी है, ये भी फ्री है। आप सिंपली गूगल पे मीटा ऐड लाइब्रेरी लिखेंगे और आप इस पे आ जाएंगे। इसके लिए आपको लॉगिन करने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये भी फ्री टूल है, इससे हम अपने कंपटीटर की जो है ना एनालिसिस करेंगे कि हमारी नीश के अंदर कितना कंपटीशन है, और उससे भी हम अपनी डिमांड को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो जब आप गूगल ट्रेंड पे आ जाएंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कंट्री, टारगेट कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस कंट्री का भी आपको डाटा चाहिए। ठीक है, मिसाल है हमें यूएस का चाहिए, तो मैं यूनाइटेड स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली लोकेशन चेंज कर दी यहाँ से, और फिर जो आपकी नीश होगी आप उस नीश को यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि आप मेन निश पहले बेशक सर्च कर ले, उसके बाद उसके अंदर सब निश या उससे भी अंदर सब निश को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अभी एक निश सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिसाल है किड्स की। ठीक है, मैं एक निश पे जा रहा हूँ किड्स टॉयज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सर्च टर्म का और दूसरा होता है मिसाल है ज़्यादातर आता है टॉपिक का। ठीक है, तो आपने मोस्टली सर्च टर्म को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कभी कभार आप टॉपिक पे भी जा सकते हो, लेकिन मोस्टली सर्च टर्म, ये वो चीज़ें जो आपके जो कस्टमर्स हैं वो गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने किड्स टर्म को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये किड्स टॉयज आ गई, अब ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब ये देखें, इसने हमें यहाँ पर डाटा देना स्टार्ट कर दिया। ये वो ग्राफ है जो डेली बेसिस पे सर्च हो रहा है इस स्पेसिफिक कीवर्ड का। इसकी किस वक्त ऊंचाई होती है, किस वक्त निचाई होती है, सारी आपको नज़र आ रही है। ये इस वक्त 24 आवर्स का डाटा है, यानी कि पिछले एक दिन का डाटा है। हमें ट्रेंड को देखना हो तो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देख रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल है हद महीने का देख रहे होते हैं या साल का देख रहे होते हैं। लेकिन जब हमें एक डिमांड चेक करनी हो और उसमें ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही, तो हम एक दो दिन, एक दो महीने या साल का नहीं, हम उससे ज़्यादा का डाटा को देखते हैं ताकि हमें उसकी डिमांड का सही से अंदाज़ा हो सके। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस जगह से इस पर सिलेक्ट करना है और आपने कोशिश करनी है, आप पास्ट 1 ईयर का भी देख सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि आप पास्ट 5 ईयर्स का डाटा देखो अगर आपने नीश की डिमांड को वैलिडेट करना है। तो अब आप देखें, यह है 5 साल का डाटा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का। अब आप देखें, इसका एक ट्रेंड है जो नॉर्मली ये साल साल ही सेल होता है। यहाँ से आपको अंदाजा होगा ये साल साल सेल होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डेज या मंथ होते हैं जब ये पीक पर होता है। ठीक है, वो कौन से मंथ है, वो नवंबर और दिसंबर है। ठीक है, और ये हर साल मेरे ख्याल से सेम इन्हीं टाइमों पे पीक पे होता है, नवंबर और दिसंबर। अब इसको आप देखें कि ये आपको एक पूरा एक 5 साल का डाटा दिखा रहा है और वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा डाटा।
जबकि 19-20 सालाना उसकी जो सेल है उसमें एक ऊंचाई देखने को नजर आ रही है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो रही, यानी कि साल साल तो बिक ही रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर में और ज़्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि नवंबर के अंदर ब्लैक फ्राइडे सेल होती है, साइबर मंडे सेल आती है। ठीक है, और दिसंबर के अंदर क्रिसमस आती है, जब लोग अपने बच्चों के लिए गिफ्ट बाय करते हैं, तो ये उस वक्त ये अरूज पे चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम साल साल तो बेच ही सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक सीजन में हम और ज़्यादा बेच सकते हैं। तो इससे हमें इस नीश की स्ट्रांग होने का पता चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और डाटा दिखाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक टॉप जो क्यूरीज हैं वो कौन सी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये टॉप की क्यूरीज है, बेस्ट किड्स फॉर टॉयज, बेस्ट किड्स फॉर टॉयज, अजीब सर्च है ये, जाहिर सी बात है मैंने नहीं किया, इसको सर्च हो रहा है बेस्ट टॉयज फॉर किड्स, और किड्स टॉयज प्ले, गर्ल्स टॉयज, और किड्स आउटडोर टॉयज। ठीक है, अब ये हैं वो निशेज जो सब निशेज कहलाएंगे। ठीक है, किड्स आउटडोर टॉयज, ये आउटडोर किड्स टॉयज, यानी कि वो ये चीज़ें ऐसी हैं जो सर्च हो रही है। ठीक है, ये वो है जो सर्च हो रही है, और वो भी आपको सब नीच का अंदाजा हो रहा है। आप सिंपली इसमें और जाएंगे, ये अभी 50 उनका डाटा है, आपको इसी में से सब नीचेस के आइडियाज मिल रहे होंगे कि ठीक है ये भी सर्च हो रहे हैं, ये भी सर्च हो रहे हैं। ठीक है, और आपको अंदाजा होता जाएगा। तो अब जब आप एक स्पेसिफिक नीश को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो अब वक्त आएगा कि हम विनिंग प्रोडक्ट को रिसर्च करें। और विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च से पहला जो स्टेप है वो है विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरिया को डिस्कस करना। आपको पता हो कि कौन सी खासियतों को आपने प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए देखना है। वैसे तो बहुत सारी पॉइंट इसमें पॉसिबल है जो कि आपको देखने होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप उन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए आपको प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप एक स्टार्ट के अंदर एज अ बिगनर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो आपके मेन कस्टमर की, आपके आइडियल कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो हाथों हाथ बिक जाएगा। पाकिस्तान में एक मुहावरा है ना, हाथों हाथ सेल होना, ये वही होगा। अगर उसकी कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं आपको प्रोडक्ट, तो कोशिश करें स्टार्ट के अंदर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो खासियत आपने देखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद, वो है प्रॉफिट मार्जिन। आपने देखना है कि आपकी जो सप्लायर है उससे आपको कितने में मिल रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, और आप एक मार्केट के अंदर कितने में सेल कर सकते हैं, और दरमियान में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये रिसर्च करते वक्त ही पॉसिबल है कि आप इन सब चीजों को देख सके। ठीक है, तो अगर आप ये चीजें देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन को देखना है। हमेशा कोशिश करनी है आपने कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पे प्रॉफिट मार्जिन 50 से 70% प्लस होना चाहिए। 50 से 70% प्लस मार्जिन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपका इससे कम है, ठीक है, 50 या 70 के दरमियान है तो भी काम चल जाता है, लेकिन 50 से कम है तो फिर बेस्ट है कि आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, आप किसी और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आपने सीजनल प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करना। ठीक है, ट्रेंडिंग या सीजनल प्रोडक्ट के बजाय आपने एवरग्रीन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आता है कि सीजनल कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ट्रेंडिंग कौन से होते हैं, और एवरग्रीन प्रोडक्ट कौन से होते हैं। तो एक चीज समझें, सीजनल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसी भी स्पेसिफिक हॉलीडेज पर या सीजन पर डिपेंड करते हैं। मिसाल है विंटर प्रोडक्ट्स, ऑटम प्रोडक्ट्स हो गए, स्प्रिंग प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा हॉलीडे जैसे होते हैं, जैसे क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, वैलेंटाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, मदर्स डे से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उन्हीं हॉलीडे से रिलेटेड होते हैं, उसके अलावा वो सेल करना उनको नामुमकिन सा होता है। ठीक है, या हो भी रहे होते हैं तो बहुत ही जीरो जीरो के लेवल पे सेल हो रहे होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट से गरेज करना है आपने। ऐसे प्रोडक्ट आपने एज अ बिगिनर नहीं सिलेक्ट करना। ये आपके लिए उस वक्त फायदेमंद है जब सीजन हो। ठीक है, आप उस सीजन की हद तक तो सेल कर पाएंगे, उसके बाद आपको साला साल बेचने में परेशानी होने वाली है। ठीक है, दूसरा टाइप जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी वजह से एक अचानक से ट्रेंड में आ जाते हैं। ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रेंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हो सकता है वो ट्रेंड पे हो, और उसके बाद वो अचानक से डाउन पे आ जाए। इसकी मिसालें बहुत सारी अब मौजूद है। ठीक है, मिसाल है वो स्पिनर होता था, वो एकदम अचानक से ट्रेंड पे आया और उसके बाद वो डाउन हो गया। इसकी डाउन होने की वजह ये थी कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई दुनिया भर में, इजीली वो
लोकल शॉप्स पे मिलना शुरू हो गया और वो ऑनलाइन सेल होना बंद हो गया। उसकी ट्रेंड एकदम से जमीन पे आ गया। तो ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऐसे ड्रॉपशिपर्स के लिए जो उस ट्रेंड को स्टार्टिंग में पिक कर लें और उसके एंड होने से पहले अपने स्टोर को भी ब्रेक कर दें, यानी कि दरमियान में प्रॉफिट बनाकर साइड पे हो जाए, उससे अटैच होकर ना रहे। अगर वो अटैच होकर रहेंगे तो उन्हें फिर नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी कोशिश करें एज अ बिगनर आप ट्रेंडिंग और सीजनल इन दोनों प्रोडक्ट को अवॉइड करना है आपने। ठीक है, तीसरी जो टाइप है एवरग्रीन, ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो साल साल बेचे जा सकते हैं। ठीक है, और इनका फायदा ये होता है जब ये ट्रेंड पे होते हैं तो ज्यादा बिकते हैं, जब सीजन होता है इनका तो ये ज्यादा बिकते हैं, और उसके बाद भी ये साल साल एक लेवल पर बिकते रहते हैं, आपको प्रॉफिट कमा कर देते रहते हैं। और ऐसे बेतहाशा प्रोडक्ट्स आपको बड़े ही इजीली मिल सकते हैं, जिसमें एक मैंने जैसे स्टार्ट में कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो किसी ट्रेंड का मोहताज नहीं है। ठीक है, वो बिकेगा। ठीक है, ट्रेंड के ऊपर तो वो समझो पीक पे होगा, सीजन पे तो वो पीक पे होगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मिसाल है सारा साल बिकते हैं, लेकिन आप सीजन के ऊपर उस पर सेल लगाकर और ज्यादा बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम एवरग्रीन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कोशिश करनी है आपने सीजनल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, हमें एवरग्रीन प्रोडक्ट चाहिए जिसको आप सारा साल बेच के प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इजी टू ब्रेक ना हो। ठीक है, कुछ ड्रॉपशिपर ये करते हैं बिगनिंग में कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या नाजुक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि जब वो मिसाले सेल भी आ रही है तो कस्टमर तक पहुंचते हुए मोस्टली वो प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, और डैमेज होने की वजह से आपका रिटर्न रेट बढ़ जाएगा, रिफंड रेट बढ़ जाएगा, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो डाउन हो जाएगी। तो एज अ बिगनर आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बेस्ट है कि स्टार्ट के अंदर आप कोशिश करें कि इजी टू ब्रेक प्रोडक्ट सिलेक्ट ना करें। और उसके बाद जो है एक और पॉइंट है वो है हमारा लाइट वेट हो प्रोडक्ट, कोशिश करें लाइट वेट प्रोडक्ट स्टार्ट में सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपने कोई बड़ा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका वेट अगर ज्यादा है तो आपको शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, उसमें शिपिंग में डिलेज के मसाइल का सामना करना आपको पड़ सकता है। तो बेहतर है लाइट वेट हो। ठीक है, मिसाल आधा किलो, किलो, एक दो, 1.5 किलो, 2 किलो, ये भी लाइट वेट की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन जितना लाइट वेट होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, शिपिंग कॉस्ट कम आएगी आपको, और उसकी जो है ना डिलीवरी वगैरह फास्ट पॉसिबल होगी। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप और लाइट वेट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। ठीक है, यानी कि इजी टू ब्रेक प्रोडक्ट ना हो और दूसरा लाइट वेट प्रोडक्ट हो आपका। उसके बाद लास्ट और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट का सोशल प्रूफ कैसा है। ठीक है, सोशल प्रूफ आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स वगैरह के जरिए, आप ये देखते हैं कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं उसका ऑलरेडी कस्टमर क्या सोचता है उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में नेगेटिव ज्यादा पॉइंट्स हैं या पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है, और अगर नेगेटिव भी है तो क्या आप उसको अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सोशल प्रूफ को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए। तो अब हम बात करते हैं कि हमने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च एग्जैक्टली करनी कैसे है। तो इसके बेतहाशा विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के टूल हैं, लेकिन एक टूल जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ अपने खुद के लिए और मोस्टली रिकमेंड करता हूँ वो टूल है मीनिया का। ठीक है, इसका एक फायदा कि ये ऑलमोस्ट हर कंट्री की आपको विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करके दे सकता है, जबकि ये उन चंद टूलों में से एक टूल है जो पाकिस्तान तक के विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च आपको फाइंड कर देता है, यूएई के तक के विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च फाइंड कर देता है। यानी कि ये कंट्रीज छोटी हैं, मोस्टली जो इंटरनेशनल विनिंग प्रोडक्ट टूल्स होते हैं अच्छे, वो इन कंट्रीज का डाटा नहीं दे पाते, उनके पास डाटा ही नहीं होता। लेकिन ये जो टूल है मीनिया का, ये ऑलमोस्ट हर कंट्री का डाटा देता है, और रिसेंटली इनकी बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं और ज्यादा पावरफुल हो गया ये टूल। तो इस टूल को यूज करते हुए हम आज के इस कोर्स के अंदर हम विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करने वाले हैं। और एक चीज समझ लें, ये टूल बेशक पेड है लेकिन एक एक पैसा आपका वसूल हो जाता है। और इसके अलावा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे, 50% लाइफ टाइम के लिए। जब तक आप इस टूल को यूज करना चाहें आप 50% डिस्काउंट के साथ यूज कर पाएंगे विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाके उस लिंक से फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाता हूँ कि आपने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करनी कैसे है। और इसके अलावा एक चीज और भी समझ लें कि हम इस टूल के अलावा जो जो टूल यूज करेंगे वो सारे मैं आपको करके बकायदा दिखाऊंगा, और मोस्टली वो टूल फ्री होंगे मिनिया के साथ साथ। तो ये है मिनिया का लैंडिंग पेज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे।
इस पेज की खास बात यह है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको 50% लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप इस लिंक के जरिए आएंगे तो ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज अगर किसी वजह से अप्लाई ना हो तो आपने ये कूपन कोड यूज़ करना है, ठीक है, हसनैन के नाम से, और आपको लाइफ टाइम 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ इस पेज पे आने के बाद आपने सिंपली रजिस्टर करना है। ठीक है, अगर आपने पहले कभी मीनिया का अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉग इन भी कर सकते हो, बट उस सूरत में आपको ये 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप एक नया ईमेल लगा के लोग नया रजिस्टर करते हैं तो उस सूरत में आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने सिंपली रजिस्टर के इस बटन पर क्लिक करके मीनिया का एक अकाउंट लॉगिन कर लेना है, बना लेना है। तो मैंने अपना मीनिया का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब आप देखें कि इसमें मुझे क्रेडिट मिले हुए हैं और मैंने इसको अच्छे खासे क्रेडिट अभी यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, खैर इनके बारे में हम सारी डिटेल जानते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको सारे मेन्यूज़ मिलते हैं जिसके ज़रिए आप डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हो। ये टूल्स वाला जो सेक्शन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से ही हम कुछ ऑप्शंस अभी इस कोर्स के दौरान देखने वाले हैं। जिनमें से पहला ऑप्शन है होम का। आप सिंपली होम पेज पर आ जाएं ताकि हम तरतीब से इस टूल को समझ सकें। तो ये इनका होम पेज है। यहाँ पर आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, इनको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डिवाइडेशन मिलेगी जिनमें आपको डेली के ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकाल के देता है। ठीक है, डेली के ये आपको टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकाल के देता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए। शॉपिफाई की शॉप्स के जरिए, जिनकी जितनी शॉपिफाई पर जो है स्टोर्स वगैरह बने हुए हैं उनमें से बेस्ट निकाल के देता है, प्लस मीटा लाइब्रेरी के जरिए आपको ये डाटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेली के टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स होंगे मीटा लाइब्रेरी के ज़रिए, या फिर जो है दूसरा हमारा ऑप्शन है शॉपिफाई शॉप के ज़रिए, ये आपको डेली के टॉप 10 प्रोडक्ट्स देगा। ठीक, उसके साथ साथ ये डाटा भी दे रहा होगा कि वो डेली कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप प्रोडक्ट के ज़रिए ईजिली एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो जो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो। ठीक है, तो खैर ये एक अलग चीज़ है, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको खुद ही विनिंग प्रोडक्ट दे देगा, आप उसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे इनकी कम्युनिटी का हिस्सा होता है। इनकी एक अपनी प्राइवेट कम्युनिटी है, ये उसको जो आप, अगर आप इस कम्युनिटी को, यानी कि अगर आप इसका पेड प्लान लेते हो तो फिर आप इसके कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हो, वहाँ पर सवाल जवाब और सीखने का काम कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं तो ये प्रीमियम लिस्ट इसकी आ जाती है, जिसमें से बेस्ट ये शॉपिफाई की शॉप के जरिए जो प्रोडक्ट्स है वो देता है, और बेस्ट फेसबुक ऐड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आप इनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले इसमें 100 आइटम्स होते थे, अब इसमें 50-50 आइटम्स ये दे रहा है, प्लस ये साथ साथ इनको अपडेट करता रहता है। तो ये इसका होम पेज है। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ज़रिए हमने अपने विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो आप ऐड के ज़रिए करते हो। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें प्रोडक्ट्स के ज़रिए भी कर सकते हो। तो एड्स के ज़रिए हम देखते हैं। एड्स पे आप सिंपली क्लिक करोगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें ये जगह ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पर आपको दो मेजर प्लेटफॉर्म मिलते हैं। एक मीटा का एड लाइब्रेरी ऐप, यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे जितने भी ऐड रन हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टिकटॉक की एड सेंटर, ठीक है, ये आपको टिकटॉक का भी डाटा, स्ट्रॉन्ग डाटा देता है जो आप मैनुअली नहीं ले पाते। तो इन दोनों के ज़रिए हम चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो विनिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट पता है तो आप यहाँ से उसे टेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज नहीं पता तो आपने इस अंदाज में एक्सप्लोर करना है जिस अंदाज में मैं करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। लेफ्ट साइड पर आपको कुछ फिल्टर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको मीडिया टाइप के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, पब्लिकेशन डेट, रनिंग टाइम के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, कंट्रीज़ के हिसाब से आप इनको फिल्टर कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को, जो भी आपने नीश सेलेक्ट की थी। आपको विनिंग प्रोडक्ट नहीं पता लेकिन नीश पता है आपको, तो नीश आप सिंपली यहाँ पर सर्च करोगे। साथ ही फिर आप पब्लिशिंग डेट और ये वो भी एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स भी आपको देता है जिनको आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे वीकली विनर्स, रेडी टू स्केल। ठीक है, इस तरह की फ़िल्टर्स भी आपको देता है। लेकिन आपने जो सबसे पहले फ़िल्टर लगाना है वो लगाना है, या तो आप सर्च कर लें पहले बाद में फ़िल्टर लगा लें, या पहले फ़िल्टर लगा लें फिर सर्च कर लें, दोनों आप कर सकते हो। आप यहाँ पर कंट्री का फ़िल्टर लगाओगे। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपली अपनी जो हमारी मेन कंट्री है, मिसाल है हम यूएस के लिए कर रहे हैं, तब उसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप 4 बड़ी मार्केट के लिए करना चाह रहे हो जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करते हैं।
यूनाइटेड स्टेट हमने सेलेक्ट करी। अब एक फ़िल्टर लग गया कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के ऐड हमें शो होंगे। तो मैं सिंपली इस सर्च की जगह पर अपनी जो नीश है वो मैं ऐड करूँगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अपनी नीश का जो कीवर्ड था वो मैंने ऐड कर दिया। अगर आप एक से ज़्यादा कीवर्ड डालना चाहते हैं तो आप उनको कॉमा के ज़रिए सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। कॉमा जैसे डालोगे ये सेपरेट हो जाएगा, फिर इसके साथ आप और कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मिसाल है हमारे यहाँ पे रोबोटिक्स टॉयज़ भी हमारी नीश में शामिल था, तो मिसाल है मैं ये भी डाल दिया मैंने। तो अब ये 2 कीवर्ड्स को सर्च कर रहा होगा, पर रिकमेंडेड ये है कि आप एक कीवर्ड को अलग-अलग सर्च करें। उसके बाद आप कुछ और फ़िल्टर भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो आपने लगाना नहीं है, आप सिर्फ ऐड कॉपी के ऊपर फोकस करेंगे फ़िलहाल। उसके बाद आपने सिंपली सर्च कर देना है। तो जैसे मैं सर्च करूँगा, ये मुझे यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से जिन भी एड्स के अंदर ये एजुकेशनल टॉयज़ से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होगी, वो आपको यहाँ पर फ़िल्टर करके दे देगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पर सारे फ़िल्टर कर देगा। इसकी ख़ास बात ये है कि अगर हम मीटा ऐड की लाइब्रेरी में खुद चले जाएँ, तो वो हमें इतना डाटा नहीं दे रहा होता जितना ये आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये खुद बता रहा है कि इसी ऐड जो है ना, इस वक्त ये वाला ऐड जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है। एक दिन से इनएक्टिव ऐड है। ये 25 मार्च 2026 से स्टार्ट हुआ था और 26 मार्च को ये एंड हो गया, यानी कि सिर्फ एक दिन चला, उसके बाद ये इनएक्टिव है ऐड। उसके बाद इसी तरह ये आप देखें, ये 29 डेज से एक्टिव है, 7 मार्च से रनिंग में, और अभी भी ये कंटिन्यूसली रनिंग में है। ये आपको यहाँ पर इसका डाटा नज़र आ रहा होगा। तो आपने इन चीज़ों को भी बड़े गौर से देखना है कि कौन सा ऐड एक्टिव है। इस चीज़ से आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि अगर एक कंपनी, एक पर्सन 30 दिन से एक ऐड को कंटिन्यूसली लगा रहा है, उस पर पैसे खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको कोई सेल आ रही है तो वो खर्च कर रहा है। अगर सेल नहीं आ रही होती तो कोई भी पर्सन उस पे पैसे खर्च नहीं करता रहता, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ चंद एक फ़िल्टर ही लगाया है, अब हम इससे ज़्यादा और फ़िल्टर्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पर जो है ना ऐड रीच के लिहाज से भी फ़िल्टर लगा सकते हो, ऐड स्पेंड के लिहाज से भी फ़िल्टर लगा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐड स्पेंड ये कोई ख़ास अच्छा कैलकुलेट नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी आप इसको ऐड स्पेंड के ज़रिए ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड स्पेंड भी लगा सकते हो, आप ऐड रीच की भी आप लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रनिंग टाइम की भी लगा सकते हो। तो इसके रनिंग टाइम में आपने मिनिमम 7 दिन का रनिंग टाइम रखना है कि मिनिमम 7 दिन से एक्टिव हो, सिर्फ उस ऐड को दिखाना है। तो मैंने वो एक और फ़िल्टर लगा दिया। तो अब यहाँ पर सिर्फ ऐसे ऐड होंगे जो कम से कम 7 दिन या उससे ज़्यादा एक्टिव रहे हों, ठीक है। जो 7 दिन या उससे ज़्यादा एक्टिव रहे हों। मिसाल ये है, ये 46 डेज़ तक एक्टिव रहा है ऐड, ठीक है, ये 46 डेज़ तक। उसके बाद ये 7 डेज़ एक्टिव रहा, ये 8 डेज़ है, ये 142 दिन, ठीक है, डेज़ से एक्टिव है। तो आप इसका खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ये कंपनी या जो भी ये रन कर रहा है, क्या वो बेवकूफ़ होगा कि वो 140 दिनों से, यानी कई महीनों से वो ऐड कंटिन्यूसली रनिंग में लगाए हुए है, ठीक है। इसकी और डाटा चाहिए, आप ऐड एनालिसिस में जाएंगे तो आपको इस ऐड से रिलेटेड और डाटा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, इस शॉप के मंथली विजिटर 1,80,000 हैं, मंथली विजिटर हैं। उसके बाद ये इस डेट का आपको डेट, और उसके बाद आपको इस ऐड का भी डाटा ये दिखा रहा है कि आप यहाँ देखें कि ये 27 अप्रैल 2023 से मैं क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद ये और डाटा आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन $34,000 तक अब तक स्पेंड कर चुका है, ठीक है। ये पेज का डाटा है वैसे, तो ये कोई छोटा मोटा डाटा नहीं है जिसके को हम इग्नोर कर दें। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी पोटेंशियल रखता है और हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। ये एक टाइप है। इसके बाद आप चाहें तो इसमें 7 डेज़ के साथ साथ, जैसे मैंने लगाया, आप और भी फ़िल्टर लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो तो, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं। इस तरह ऐड रीच के लिहाज से लगा सकते हो, ऐड स्पेंड भी हो के ज़रिए लगा सकते हो, पेज के स्पेंड के ज़रिए लगा सकते हो, ठीक है। मंथली जो ग्रोथ है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, एवरेज डेली रेवेन्यू कितना आ रहा है उसके हिसाब से। लेकिन ये कुछ ज़्यादा पावरफुल जो है ना टाइप्स हैं, जिससे आपके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमें यहाँ पर ढेर काफ़ी सारे प्रोडक्ट नज़र आएंगे जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं यूएस की मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा इसी तरह सेम हम टिकटॉक पे कर सकते हैं, इसी तरह हम सेम टिकटॉक पर भी कर सकते हैं। मैं वापस से वहाँ यहाँ पर जो हमारा मेन कीवर्ड था हम उसको सर्च करते हैं, एजुकेशनल टॉयज़ वाला,
ठीक है, अभी देखिए ये टिकटॉक के ऊपर जो ऐड रन हो रहे होंगे एजुकेशनल टॉयज़ के, ये वो हमें यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद इसके अंदर भी हम जो है ना डिफरेंट लगा सकते हैं फ़िल्टर, जैसे कंट्रीज़ का भी लगा सकते हैं। तो मेन हम पहले सबसे पहला काम कंट्री का करेंगे, हम यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे ताकि हमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के और जो एड्स हैं वो नज़र आएँ। तो ये वो एड्स हैं जो कंटिन्यूसली रनिंग में हैं। अब ये देखिए ये एक वीडियो जो बाई चांस हमारे टॉप पर ही आ गई है, ये 4.4 मिलियन व्यूज़ ले चुकी है और ये सिंपली उसने ऐड रन किया हुआ है और डेट कब से क्रिएट है, 2024 की 23 अप्रैल से, यानी कि तकरीबन 2 साल। ठीक है, 2 साल से ये रनिंग में है। ठीक है, जब ये लास्ट टाइम ये क्रिएट हुआ था, सॉरी। तो ये एक काफ़ी ज़बरदस्त डाटा होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं है इस तरह के प्रोडक्ट। तो ऐसे आपको एक लंबी लिस्ट यहाँ देखने को मिल रही होगी। इसके अंदर आप सिंपली क्या फ़िल्टर लगाओगे, आप व्यूज़ के फ़िल्टर लगा सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्लेज़ कितने हैं, आप एक मिनिमम और मैक्सिमम बता सकते हो उसको, कि मिनिमम मिसाल है मैं कह देता हूँ कि 10,000 व्यूज़ होने चाहिए ऐड के ऊपर, तो उसके हिसाब से ये डाटा दिखाएगा जहाँ उसको डाटा मिलेगा। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर रख लें कि काफ़ी नैरो कर देगा। तो मैं यहाँ शॉपिफ़ाई को रिमूव करता हूँ। शॉपिफ़ाई के अलावा किसी प्लेटफॉर्म पे भी अगर वो ऐड रन कर रहा है तो हमें वो सारा डाटा दिखाए। ठीक है, तो ये अब हमें फिर से ऐड की एक डाटा की जो लिस्ट है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो कंपटीटर है वो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को बेच रहा है और काफ़ी टाइम से बेच रहा है, तो इसका मतलब है वो उससे प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट अगर वो कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। इससे ये वैलिडेट हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। इसके अलावा ये एक तरीका ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है, हम शॉप के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग जो शॉप्स हैं उनके ज़रिए हम उन शॉप्स को भी ढूंढ सकते हैं कंट्री वाइज और कैटेगरी वाइज, और जो है ना उसके बाद हम उनमें जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे हम उनको भी देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली ओरिजिन कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें किस टाइप की, किस मेन कंट्री की वेबसाइटें या स्टोर्स चाहिए, तो हमने वो अप्लाई कर दिया ताकि हमें ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड वेबसाइट्स वगैरह दिखा रहा हो। उसके बाद आप यहाँ कैटेगरी वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जो आपकी कैटेगरीज हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट, जो अगर आपको मिल जाए तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं मिलती तो फिर आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं वही एजुकेशनल टॉयज़ के लिहाज से सर्च करता हूँ। अब देखें ये वो स्टोर हैं जो एजुकेशनल टॉयज़ बेच रहे हैं। अब आप देखें इनकी जो डेली रेवेन्यू है इस वेबसाइट का ही $2,000 डेली का रेवेन्यू है, इसका $6,000, $3,000, $13,000। तो ये एजुकेशनल टॉयज़ बेच रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च समझ में आ गई होगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इंशाल्लाह एटलीस्ट एक विनिंग प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम उस विनिंग प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा सप्लायर फाइंड करें। ठीक है, एक अच्छा सप्लायर फाइंड करें। तो कुछ जो अच्छे सप्लायर होते हैं उनकी चंद खासियतें होती है, चंद खासियतें। पहली खासियत, उनकी जो है ना शिपिंग फास्ट होनी चाहिए। जितनी अच्छी शिपिंग होगी उतना आपको फायदा होगा। एज अ ड्रॉप शिपर आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका एक वर्क फ्लो अच्छा हो जाएगा, कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस हद तक पॉसिबल है होनी चाहिए। दूसरा जो उसमें खासियत होनी चाहिए कि उसकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है वो अच्छा हो। ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन रेट अच्छा हो। वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट आपने देखना है कि कोशिश हो कि ऐसा सप्लायर हो जिसके पास खुद के पास स्टॉक मौजूद हो। ठीक है, मोस्टली एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके पास खुद के पास स्टॉक नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट थर्ड पार्टी सप्लायर्स के जरिए जो है ना रिले कर रही होती है। उन्हें खुद के पास कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, उन्होंने बस अपने साथ कनेक्शन बनाए होते हैं। जैसे अमेज़न के पास डिफरेंट सेलर्स हैं, वैसे उनके पास भी डिफरेंट सेलर्स होते हैं। और कुछ ऐप्स तो ऐसी हैं जो खुद अमेज़न से ही डायरेक्टली प्रोडक्ट को सोर्स करके बेच देती है। ठीक है, ये चीज़ एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए अलाउ नहीं है कि हम बगैर इजाज़त के बेचें। तो कोशिश करनी है कि ऐसा सप्लायर हो जिसके खुद के पास प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो हमें इजाज़त दे बेचने की और हम उसको बेच सकें। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट कि आपकी जो सप्लायर है उसका रिटर्न रिफंड रेट कम हो, और साथ-साथ उसकी रिटर्न रिफंड पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए कि जो आपको भी कोई ना कोई फ़ायदा दे रही हो। ठीक है? तो ये चंद चीज़ें हैं जो अपने सप्लायर को सिलेक्ट करते हुए ध्यान में रखनी होती हैं। तो इन सब खासियतों को ज़हन में रखते हुए अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ एक सप्लायर की, तो हो सकता है वो नाम तो आपके लिए नया हो लेकिन वो इस फ़ील्ड में नया नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में फ़ील्ड में वो एक अरसे से काम कर रहा है, और सबसे अहम चीज़ ये है कि उसका स्टॉक 90% प्लस प्रोडक्ट्स उसके खुद के वेयर हाउस में मौजूद है।
ठीक है, उसके खुद के वेयर हाउस में मौजूद है यूएसए के अंदर, और उसकी जो नॉर्मल शिपिंग टाइम है वो 2 से 3 दिन शिपिंग टाइम होता है उसका, 2 से 3 दिन शिपिंग टाइम होता है। ठीक है, ये चंद ऐसी खासियतें हैं जो इस सप्लायर को बाकी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से बेहतरीन बना देती है। तो ये जो सप्लायर है ये है डूबा, DOBA, डूबा AI ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये वो सप्लायर है जिसको हम इस कोर्स में यूज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इनकी 90% स्टॉक इनके खुद के यूएस के वेयर हाउस में मौजूद है, इनकी शिपिंग टाइमिंग अच्छी है, इसका जो है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट वगैरह ये अच्छा है। क्यों अच्छा है, सिंपल सी वजह है, शिपिंग टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, कैश फ्लो हमारा बड़ा मेंटेन रहता है। हमारे पास ऑर्डर आया 3 दिन में वो ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, हमारे जो पैसे हैं वो कैश हो गए समझो, क्योंकि कस्टमर तक अगर डिलीवर हो गया इसका मतलब है कस्टमर ने ले लिया और हमारे कैश जो पैसे जो प्रॉफिट है वो हमारा हो गया। ठीक है, एक सर्कल बड़ा जबरदस्त बन जाता है स्पीड की वजह से। और सेटिस्फेक्शन रेट हम देखते हैं कि क्योंकि इनके 90% प्रोडक्ट इनके वेयर हाउस में है, तो ये क्वालिटी को कंट्रोल कर पाते हैं, ये देख पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला है या नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से एक अच्छी चीज कस्टमर तक जाती है, जिसकी वजह से एक अच्छी चीज कस्टमर तक जाती है और वो हमारे हमसे एक सेटिस्फेक्शन उसकी बरकरार रहती है। ठीक है, तो मैं आपको जो है ना दोबारा से लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको इसकी कुछ अहम अहम पॉइंट्स बताता हूँ कि ये क्यों बेहतर है। ठीक है, बकायदा मैं आपको इंशाल्लाह इसके अकाउंट का अंदर से भी विजिट करवाऊंगा। बाकी तो हम ये सब कुछ अपनी स्टोर के इंटीग्रेशन के दौरान सीखेंगे, लेकिन जिस हद तक पॉसिबल है मैं आपको इस सेक्शन में, इस लेसन में भी कवर करवाता हूँ कि ये ड्रॉपशिपिंग सप्लायर में क्या क्या पॉइंट्स आपको मिलते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां चल के हम डोबा AI ड्रॉपशिपिंग को एक्सप्लोर करते हैं। तो यह है हमारे सप्लायर की मेन वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसकी लिंक पर सिंपली क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर या इसके कोई और लॉगिन पेज पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले बाहर बाहर से ओवरव्यू लेते हैं। जैसे मैंने इनको कहा था आपको, इसका 90% स्टॉक यूएस के अंदर मौजूद है फास्ट शिपिंग के साथ। ठीक है, 20 साल से प्लस इसका जो है ना मार्केट डाटा है, इस 20 साल से ये ड्रॉप शिपिंग में इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त टूल है, इसको किसी भी जो है ना पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान साइड पे इसको बहुत कम यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन मैंने इस कोर्स में ही सोचा कि आपको एक ऐसा सप्लायर दिया जाए जो आपको बेहतरीन जो है ना रिजल्ट दे सके। ये एक ऐसा सप्लायर है जिसके एक सप्लायर के ज़रिए आप शॉपिफाई पे भी बेच सकते हो, आप टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप अमेजोन पे बेच सकते हो, आप ईबे पे बेच सकते हो, यहाँ तक कि आप टीमो के ज़रिए भी बेच सकते हो। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्मों के ज़रिए आप इसको एक सप्लायर को इंटीग्रेट करके सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने और चीज़ आपको कहा कि AI के ज़रिए काफ़ी हद तक चीज़ों को ऑटो पायलट कर देगा आपके लिए। ठीक है, यूएस बेस्ड इन्वेंट्री आप इसके पास, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट की सिलेक्शन इसके पास है, और डाटा बड़ा जो है ना ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है, तो आपको बड़ी आसानी से सब कुछ पता चल रहा होता है। और बेतहाशा कैटेगरीज हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। इन शॉर्ट ये ज़बरदस्त सॉल्यूशन है अगर आप यूएस के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर यूएस के अंदर ये ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको लॉगिन करना है। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, आप गेट स्टार्टेड से लॉगिन कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो, जो आपको सही लगे आपने सिंपली कर देना है। तो मैं सिंपली गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम सिंपली अपना एक, अगर अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट बनाएंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, और फिर बिजनेस फ़ोन आप नंबर डालेंगे। यहाँ पे बिजनेस नंबर यानी कि आप सिंपल नंबर भी डाल सकते हैं, पर्सनल नंबर, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे और फिर आप सिंपली क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने अपना सारा डाटा डाल दिया, उसके बाद मैं सिंपली क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इनका जो इनसाइड एक डैशबोर्ड, एक पूरी कैटलॉग है, वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पर अपने उस प्रोडक्ट जो आपने सर्च किया था, जो आपने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड किया है, वो आप सिंपली इस पर सर्च करेंगे। ठीक है, जो भी आपने फाइंड किया, मिसाल हम एजुकेशनल टॉयज़ फाइंड करते रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एजुकेशनल टॉयज़ यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद जितने भी एजुकेशनल टॉयज़ होंगे वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट जो है ना इनकी कैटलॉग टाइप का है, जो लॉगिन करने के बाद आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ ज़रूर है, अभी मैंने सिर्फ लॉगिन किया है, इसका फ्री ऑप्शन। ठीक है, मैंने अभी कोई प्लान नहीं लिया है इस पर। तो आपको ये देखिए सारे इनके जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जितने भी इनके अवेलेबल हैं वो सारे आपको यहाँ नज़र आना
शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपको ये देखिए छोटा सा एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि कितने डेज़ के अंदर ये प्रोसेस करके डिलीवर कर सकते हैं, ये आपको डाटा यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको और डाटा इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसकी इन्वेंट्री की लिस्ट नज़र आ रही होगी, आप उसके डाउनलोड कर सकते हो सारे डाटा वगैरह को, ठीक है। और जिसके साथ लिस्ट करना है उसको अपने स्टोर को कनेक्ट कर सकते हो। ये कनेक्ट करना वगैरह ये हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले, आने वाले लेसन में सीखने वाले हैं इसी कोर्स की, ठीक है। उसके बाद ये शिपिंग कहाँ से होगी ये आपको मेन वेयर हाउस की कंट्री भी दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद और डाटा भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 2 से 5 दिन है, विद इन 2 to 5 डेज़ ये डिलीवर कर देगा, ठीक है। ये सारा डाटा आपको यहाँ पर नज़र अब आ रहा है। ये 2 बिजनेस डेज जो प्रोसेसिंग टाइम है ये एस्टिमेटेड है, लेकिन एवरेज ये 0.5 बिजनेस डे यानी कि आधे दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस कर देता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये और वो भी आपको डाटा दे रहा है जिस मार्केट पे आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, तो ये वो डाटा भी आपको दे रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त डाटा आपको यहाँ पर ये दे सकता है। और जैसे आप इनका प्लान ले लोगे तो इसकी प्राइस वगैरह भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। प्लान कैसे लेना है, आपने सिंपली अपने यहाँ पर जो नाम आपको नज़र आ रहा होगा इस पर आप आके माई डूबा के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये खुद आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपको कोई प्लान नहीं होगा तो ये आपको खुद ही प्लान वाले ऑप्शन की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये आपको इनके प्लान वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें आप मंथली प्लान भी ले सकते हो, क्वार्टरली के हिसाब से भी ले सकते हो और एनुअल के हिसाब से भी ले सकते हो। तो जो आपको सूटेबल लगता है आप उसके ज़रिए ले सकते हो। इसके डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आएंगे, लिमिटेड, बेसिक, स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए लिमिटेड भी काफ़ी है। इसके अंदर आप एक स्टोर के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो और 30 तक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। और भी कुछ फीचर्स हैं, अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम सिंपली फ़िलहाल के लिए लिमिटेड के इस ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपली इस बटन पर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, किस पेमेंट मेथड के जरिए आपने पे करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल सारी ऐड करेंगे और फिर सिंपली इसको सिलेक्ट करके आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 14 दिन के लिए आपको सिर्फ $1 चार्ज करेगा। उसके बाद इसकी जो $30 फ़ी है वो मंथली पे करेगा, यानी कि चार्ज करेगा आपसे। तो आपने सिंपल ये डाटा डालना है और इसको फिर सब्सक्राइब कर लेना है, स्टार्ट ट्रायल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक अपना प्लान जो है ना सब्सक्राइब कर लिया है। तो मैं सिंपली वापस से एजुकेशन टॉय सर्च करता हूँ और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमारा जब प्लान हमने सब्सक्राइब कर लिया तो अब हमें डाटा किस टाइप का नज़र आता है। तो अब देखें इसने सिंपली प्राइस भी ओपन कर दिया कि आप ये प्राइस पर आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली सारी डिटेल आपको यहाँ से नज़र आ सकती है। यहीं से आप ऐड टू कार्ट करके बाय करोगे जब आपको कोई ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको और जो चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम आपको नज़र आएंगी। तो ये डाउनलोड के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ। आप सिंपली डाउनलोड करेंगे, इस प्रोडक्ट का डाटा सारा आपको मिल जाएगा। जब आप अपना स्टोर कनेक्ट कर लेंगे आप सिंपली लिस्ट टू स्टोर के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका जो स्टोर है वो आप ईजिली इस अपने स्टोर के ऊपर इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। प्राइसिंग वगैरह कैसे क्या रखनी है, कैसे रखनी है, ये हम आगे जब स्टोर बना रहे होंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखनी है, ठीक है। तो ये है वो डूबा सप्लायर जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। बाकी जब हम अपने स्टोर के ऊपर इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे उस दौरान हम इसके अंदर और चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे।